जगदीश, प्लीज हेल्प मी। हेल्प मी? क्या बात है बॉस, आप बहुत घबराए हुए हैं। दादाजी की हालत फिर सीरियस हो गई है। ओह माय गॉड, मैं अभी आता हूँ। लेकिन सुन तो सही, दादाजी अपनी होने वाली बहू को देखना चाहते हैं। रीता आ नहीं सकती क्योंकि श्रीनगर में बहुत बर्फ पड़ रही है। श्रीनगर में अभी बर्फ पड़नी थी जबकि यहाँ आग लगी हुई है। जगदीश, कुछ भी कर, किसी को भी थोड़ी देर के लिए दादाजी की बहू बना के ले आ। बॉस, तो फिर इसमें घबराने की क्या बात है। मैं एक काम करता हूँ, किसी भी मॉडल गर्ल को बहू बना के ले आता हूँ। आइए। जगदीश भैया, बहुरानी है ना? हाँ 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 हाँ। बहुरानी आ गई। अरे मौसी! Oh, he's very well, thank you. You see the अरे doctor मौसी, said- बहुरानी आ गई। मौसी, बहुरानी आ गई। अरे बहुरानी आ गई मौसी। बहुरानी आएगा? हाँ मौसी। बहन बेटा, बहू आ गए। जगदीश, बहुरानी है ना? जी हाँ जी हाँ, वर्मा जी। प्रेम, जी दादाजी। बापू से कहो मेरे नजदीक आए। बेटी, दादाजी के करीब आओ। इस तरह का मजाक करने के लिए तेरे को यही वक्त मिला था? क्या मतलब बॉस? और कोई नहीं मिली कि उस फूल वाली को बना सवार कर यहाँ ले आए? ओह बॉस, आई एम एन एडमैन। यू आर नॉट एन हेडमैन, यू आर अ मैडमैन। मैडमैन। नो 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 नो, मुझे मालूम है कि मेरे क्लाइंट को क्या चाहिए। आपने देखा दादाजी कितने खुश हुए और आप भी यही चाहते थे। और बॉस, कौन सी आपको उस लड़की से शादी करनी है? दादाजी की खुशियों को चलने दो बॉस, चलने दो, चलने दो। बापू, नजदीक आओ। प्रेम का ख्याल रखना। एक अंतिम इच्छा थी तुम्हें देखने की, सो पूरी हो गई। बेटे, इन्हें आराम की जरूरत है। प्रेम, दुल्हन को बाहर ले जाओ। तुमको तो मेरी बहन, मेरी बात तो सुनो। अगर हमें पता होता कि उस खिचड़ी उछालने वाले बाबू का घर है ये, तो हम कभी आपके साथ ना आते। मैं हाथ जोड़ता हूँ, मेरी इज्जत का सवाल है। आपने झूठ क्यों बोला हमसे? लेकिन लोग क्या कहेंगे? जगदीश, जी बहुरानी जा रही है। जी हाँ, एक बहुत जरूरी फोन आया घर से, इनके बहुत जरूरी काम है। अभी अब तो ऐसा करो फरीद, उसके माता पिता को बुलाकर। यार, जो तुम कहोगे वो करूंगा। उसके माता पिता क्या, सारे खानदान को बुला लूंगा। लेकिन अभी तुम सो जाओ। अच्छा। आओ बेटे, आओ। दादा के करीब आओ बेटा।
यही है तुम्हारी रीटा? फरीद, क्या ऐसा हो सकता है? भाई कल रात से मैं भी यही सोच रहा हूँ। रीटा दादाजी, 100% रीटा है। तुम ही बोलो ना कि तुम रीटा हो, बोलो ना। नहीं, मुझे यकीन नहीं आता। ये तुम्हारी होने वाली पत्नी हो सकती है। दादाजी, ये सब मैंने आपकी खुशी के लिए तो किया है। शाबाश बेटा, देखा मैं ना कहता था प्रेम अपने खानदान की इज्जत का ख्याल रखेगा। फरीद, तुमने ठीक ही कहा था। बेटी, ये सब कुछ मैं इसलिए पूछ रहा था कि इसमें इतनी सद्बुद्धि आई कैसे जो तुम जैसी लड़की को पसंद किया। मेरा तो ख्याल था किसी फैशनेबल तितली को उठा लाएगा। दादाजी, ये सब कुछ मैंने आपकी खुशी के लिए किया है। प्रेम बेटे, आज मैं बेहद खुश हूँ। मालिक, आओ सुखिया। देखा बड़े सरकार, हम बाहर रास्ता ही देखत रहे, अब प्रेम बहू के लेके अंदर आ गए। ए बहू रानी, तनी आचर कपारे पर डाला तो हम आरती उतारी। इसकी क्या जरूरत है मौसी? ये कोई देवी देवता थोड़ी है। देवी है, जिसने मेरे बुझते हुए प्राणों में संजीवनी फूंक दी। वो देवी नहीं तो और क्या है? जिसने मुझे नया जन्म दिया, अरे वो देवी नहीं तो और क्या है? बेटे, गृह लक्ष्मी जब घर आती है तो वो देवी ही होती है। चलो सुखिया, आरती उतारो। बहू, पल्लू ले ला बिटिया, ये शुभ दिन हो ना। हाँ। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम तनोहरि, मन जाई राजो मिलहि कोबर, सहज सुंदर सांवरो, करुणादान सुजानशील, संदेह जानत रावरो, यही भांति गौरी असील सुनसिया, कही कहिया हर्षित। ए बिटिया, अब ती का करो ला। हाँ, जुग जुग जिया बेटी, सदा सुहागिन रहा। ए बहू, ये रुपया छूदा गरीबन के बाटे के वास्ते। छू लो बेटा। शंभू, हाँ मसला। आओ बेटा, दादा और हुजूर के पैर छू और इनकी दुआएं लो। जीती रहो बेटी, जीती रहो। आओ, मेरे पास आओ। बेटी, जुग जुग जियो, सदा सुहागन रहो बेटी, सदा सुहागन रहो। आओ, जीती रहो, जीती रहो। बेटी, ये तुम्हारे छोटे दादा हैं। ये सिर्फ मेरे दोस्त ही नहीं, बल्कि सगे भाइयों से भी ज्यादा हैं। इनका आशीर्वाद लो, चरण छुओ इनके, जाओ। जीत रहो बेटी, खुदा तुम्हें सलामत रखे। आओ, सुखिया मौसी की दुआएं लो। इन्होंने प्रेम को बचपन से पाला है। सुखी रहा बेटी, दूधन रहा पूतन फला। भगवान आज हमारे सोने घर के आबाद कर दिए। आज तो हर दादी अम्मा होती और घर के सब लोग होते तो तुम्हें देख के बिटिया बहुत खुश होते, बहुत खुश होते। क्या ठंडी। अरे सोचत का है कम्मो, आज मौका मिला है तो मिशन के गर्म पानी से भी नहाए लो।
यस। कौन से बटन दबाने से पानी गर्म होता है? आई बेग योर पार्डन? क्या कहा? कौन हो तुम? हम हैं। नमस्ते। हो तुम? बोलो क्या है? हमको स्नान करना है। तो करो भाई, हमसे क्या पूछना? रात को क्यों बोर कर रही हो? लो बोलो भला, ये कोई रात है? सवेरा हो गया सवेरा, पंख पखेरु सारे जाग उठे और आप कहते हैं ये रात है। अब हम ये पूछ रहे थे कि कौन सा बटन दबाने से पानी गर्म होता है? इतना समझाया फिर भी? वो शावर है ना? क्या? अरे भोपू भोपू। हाँ। बाजू में पट्टा है ना? हाँ है, फिर क्या करूं? उसके ऊपर एक बटन है ना? हाँ है। उसे ऑन कर दो, 2 मिनट में पानी गर्म हो जाएगा। 1 मिनट बंद नहीं करना। हम अभी चला कर देखेंगे, नहीं तो आप कहेंगे हम बहुत परेशान करते हैं। अच्छा? क्या हुआ? हेलो हेलो कमो, हेलो। करंट लगे मौसी। हाय राम, मैं अभी डॉक्टर को लेकर आती हूँ। कमो, 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 रो मत कमो, तुम ठीक हो, बिल्कुल ठीक हो। शुक्र है भगवान का कि तुम्हें कुछ हुआ नहीं। कमो, तुझे आज कुछ हो जाता तो मैं जिंदगी भर अपने आप को माफ नहीं कर पाता। अच्छा हुआ कि मैंने फोन बंद नहीं किया, नहीं तो न जाने आज क्या हो जाता। कहने लगी, कमो, आज अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं दुनिया को मुंह दिखाने के काबिल न रहता। भागे भागे आए होंगे, दरवाजा भी तोड़ दिया। अगर आज वो ना आते हम तो बन गई। इनका ये एहसान हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। बड़ा आफत करने हम जाते यार। भगवान का लाख लाख शुक्र है, वरना हम तो घबरा ही गए थे। दादाजी, हमें कुछ भी तो नहीं हुआ। लेकिन बेटे, तुम्हें आराम करना चाहिए। दादाजी, आप खामखा चिंता कर रहे हैं। हमने कहा ना, हम बिल्कुल ठीक हैं। लो, आ गया हमारा नाश्ता। नमस्ते। नमस्ते। लीजिए दीजिए, हम दादाजी को खिलाएंगे। दादाजी, ये नाश्ता है। हाँ। इसमें खाने के लिए क्या है? ये गोलियां। बस? हाँ। दादाजी, अगर आप ऐसे खाएंगे तो आप ठीक कब होंगे? आप में ताकत कैसे आएगी? बस यही तो डॉक्टर फरीद नहीं समझता। भगवान किसी को डॉक्टर के चंगुल में ना फंसाए, और खासकर उस मरीज को डॉक्टर जिसका दोस्त हो। तौबा तौबा। दादाजी, हाँ। हम आपको खाना बना के खिलाए? एक बार फिर से कहो। हम आपको खाना बना के खिलाए? सच? हाँ। लेकिन हमें खाने कौन देगा? हम चुपके से लेके आएंगे और खिलाएंगे। लेकिन इस हवलदार का क्या होगा? इसकी कोई फिक्र नहीं दादाजी, हम संभालेंगे। बस, तो फिर तुम्हें जो कुछ खिलाना है फरीद के आने से पहले पहले ले आओ।
दादाजी क्या बनाऊं? जो तुम्हारा जी चाहे। अच्छा। सुनो बहू। जी? इधर आओ, बैठो। बेटे, मैं तुमसे उस नालायक के बारे में एक बहुत जरूरी बात करना चाहता हूँ। किसके बारे में दादाजी? अरे इस प्रेम के बारे में। अब देखो ना, एक ही दिन हुआ तुम्हें इस घर में आए हुए और तुम कहोगी कि दादा शिकायतें लेकर बैठ गया। बहू, ये बातें मैं तुमसे न करूं तो और किससे करूं? लेकिन दादाजी, वो तो आपकी हर इच्छा पूरी करने के लिए तैयार है। ये तुम समझती हो, वो ऐसा नहीं करता। मैंने, फरीद ने, वर्मा जी ने बार बार उसे समझाया कि बेटे कभी कभी ऑफिस का काम भी देख लिया कर, लेकिन वो एक कान से सुनता है और दूसरे कान से निकाल देता है। अगर तुम चाहो तो उसे समझा सकते हो। दादाजी, आपके आशीर्वाद से ये काम यूं हो सकता है। तो बस फिर कर डालो। अगर वो कुछ शिकायत करे तो आप बीच में ना बोलिएगा। लो, हम तुम दोनों के बीच में काहे को आने लगे? तो फिर समझ लीजिए काम हो गया। तो गुड लक, आरंभ करो। थैंक यू दादाजी। कुछ भी कहो यार, लड़की तो बहुत ही अच्छी है। बॉस, जगदीश जो काम करेगा लाजवाब ही करेगा। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक है। सुन, तो 2-4 दिन यहाँ रहने वाली है, उसके लिए कुछ कपड़ों का बंदोबस्त कर दे। अभी किए दादा। और साथ में आप अभी तक नहाए नहीं? आई बेग योर पार्डन। नमस्ते जगदीश भैया। नमस्ते जी। आप जल्दी से नहा धो के तैयार हो जाइए, वर्मा जी आपका इंतजार कर रहे हैं। क्या कहा? हमने कहा आप जल्दी से नहा धो के तैयार हो जाइए और ऑफिस जाइए, वर्मा जी आपका इंतजार कर रहे हैं, समझे? तुम कौन होती हो बोलने वाली? हम कौन होते हैं वो तो आप भी जानते हैं और ये जगदीश भैया भी जानते हैं। आप चाहो तो दादाजी को भी बता ही देंगे। सुनिए जगदीश, ये तो सरासर ब्लैकमेल है। आप चाहे जो समझे, आपको ऑफिस जाना ही पड़ेगा। दादाजी की तबीयत ठीक नहीं तो आप जल्दी से तैयार हो जाइए। हो जाओ। ये एक दिन की सुल्तान से सर पे सवार है। रीटा क्यों गई और क्यों भारत में फंस गई कि मुझे इस फूलवानी के कांटों में उलझना पड़ रहा है। कुछ समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। बॉस, रीटा के यहाँ आने तक, सेठ जी के ठीक हो जाने तक इसका हुक्म मान लेने में खैरियत है ना? खैरियत है ना? खैरियत है। माँ, हम तो यहाँ नाटक करने आए थे, लेकिन ये नाटक तो हमारे साथ ही होने लगा। जो चीज हम चाहने पर भी नहीं पा सकते, उसके सुंदर सपने काहे को देख रहे हैं हम? कमो, मैं तुम्हारे लिए कुछ कपड़े लाया हूं। आज खाना तुमने बहुत अच्छा बनाया है। दादी जी के बाद इतना अच्छा खाना खाने को पहली बार मिला है। सच, सब लोग यही कह रहे थे। अच्छा, मैं चलूं? अभी तो ठीक है ना? माँ, कमो, तुम अभी तक सोई नहीं? एक बात कहनी है, कहो तो कहें? कहो ना। अब रीता देवी आ गई हैं, तो कल सवेरे हम चले जाएं? नहीं नहीं, तुम नहीं जा सकती। दादाजी की तबीयत अभी तक ठीक नहीं। कहीं पोल खुल गई तो मुसीबत हो जाएगी। तुम्हारे तो दादाजी हैं, तुम्हें माफ कर देंगे। हमारा क्या होगा? लेकिन कमो, और कोई रास्ता भी तो नहीं। कुछ समझ में नहीं आता कि मैं रीटा को दादाजी से कब और कैसे मिलाऊं। तुम चिंता मत करो, हमने सब कुछ सोच लिया। रीता को कल सुबह ले आना, हम सब संभाल लेंगे। Wow! Prem, you got a lovely place, yeah? कब? नमस्ते।
ये सब दवाइयां मंगवा लेना। ओके सर। नमस्ते डॉक्टर दादा। जीते रहो। कहाँ चले गए थे सुबह सुबह? वो इन्हें लेने गया था, ये होटल में ठहर गई थी। आप मिस माथुर और ये हमारे डॉक्टर दादा डॉक्टर फरीद। आधा बस है। जीती रहो। बेटा तुमने मेरी तारीफ तो कर दी लेकिन इनका तारुफ नहीं करवाया। डॉक्टर दादा ये हमारी सहेली है। अच्छा अच्छा, तुम्हारी सहेली है, माशाअल्लाह। जाओ जाओ बड़े दादा से तारुफ करवा दो। डॉक्टर दादा क्या बात है बेटा? आप जा रहे हैं? डॉक्टर दादा। क्या बात है बेटा? एक बात पूछनी थी। आओ बोलो बेटा, क्या बात है? अब दादाजी की तबीयत तो नॉर्मल है ना? अल्लाह के फजल से पहले से बेहतर है। तो फिर उन्हें बिजनेस वगैरह की बात, मेरा मतलब कोई प्रॉफिट या लॉस की बात? नहीं, कतई नहीं, खतरा भी टला नहीं है। बेटे, तुम्हारी सहेली का नाम क्या है? रीटा। मैं बहू का नाम नहीं पूछ रहा, तुम्हारा नाम पूछ रहा। जी मेरा ही नाम मिस रीटा माथुर है। अच्छा अच्छा, ये मिस और माथुर तो मैं समझा, लेकिन दोनों का नाम रीटा कैसे? दादाजी इन्हीं के नाम से तो हमारा नाम पड़ा है। अच्छा अच्छा, तुमसे बड़ी है ना? हमसे तो बहुत बड़ी हैं दादाजी। बेटी जी तुम कहाँ रहती हो? पुणे में, इनसे मिलने आई हूँ। अभी यही रहेंगे दादाजी? हाँ हाँ बेटे, अब तुमसे मिलने आई हैं तो 2-4 दिन ठहर के जाएंगी ना? जी दादाजी। हाँ बेटे। अब हम जाएंगे। जाएंगे? कहाँ जाएंगे? जी अपने घर। बेटी ये भी तो तुम्हारा ही घर है। बहू, मैं देख रहा हूं कल से तुम कुछ उदास उदास सी हो। एक बात पूछूं? जी। प्रेम से कुछ कहा सुनी हो गई? जी नहीं तो। हम समझ गए। इसका मतलब है तुम हमसे नाराज हो। नहीं दादाजी, ऐसा पाप हमसे 7 जन्म में भी नहीं हो सकता। पर अब हम जाएंगे, हमें आज्ञा दीजिए दादाजी। हम आज्ञा नहीं देंगे बेटी। अगर तुम चली जाओगी तो मेरी देखभाल कौन करेगा? दादाजी आपकी देखभाल रीता दीदी करेंगी। आपको कोई कष्ट नहीं होगा दादाजी, हमें मत रोकिए। हाँ ग्रैंडपा, आई लुक आफ्टर यू। देवी जी, इस घर की भी कोई मर्यादा है। मेहमान हमारी देखभाल करें और घर की बहू मैके चली जाए? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। दादाजी आप कुछ सोचिए तो सही, आप इतनी जिद क्यों कर रहे हैं? हमें जाने दीजिए ना। जिद मत करो, जब दादाजी कह रहे हैं तो रुक जाओ, 1-2 दिन बाद चली जाना। ठीक है ना? अच्छा अच्छा, तो ये बात थी। मामला यहां तक पहुंच गया। यहां ना के फैसले आपस में ही होने लगे। बहू शर्माओ नहीं, इनके रहने का बंदोबस्त अपने साथ कॉटेज में ही कर दो। कॉटेज में नहीं, इनके लिए ऊपर ही किसी कमरे का बंदोबस्त कर दो। अरे हाँ, कॉटेज में नहीं, कॉटेज में नहीं, ऊपर ही कहीं प्रबंध कर दो। जी। हाँ सुनो। जी थैंक यू। कितनी अच्छी है तुम्हारी सहेली। इसने तो आते ही हमारा मन जीत लिया। ग्रैंडपा, इफ यू डोंट माइंड, मैं जरा जाके अपना सामान अनपैक कर लूं? हाँ हाँ जरूर। सुनो जी। अपनी सहेली को समझाओ कि उल्टी सीधी बातें ना किया करे। अब यही उसका घर है। मुन्ना, इन्हें कमरे में छोड़ाओ। जी। जब वो जाना चाहती थी तो तुमने उसे क्यों रोका? ओफो, तुम समझती क्यों नहीं? दादाजी की तबीयत अभी तक पूरी तरह नॉर्मल नहीं हुई। ऐसी हालत में वो 2-4 दिन और रह जाए तो क्या हर्ज है? आई डोंट टेक रिस्क। नाउ रिलैक्स एंड कम ऑन। हमारी ईदी डॉक्टर दादा। अरे ये लो छोटे मियाँ। और मेरी ईदी। अरे ये लो बेटा। ओहो, आधा बजे डॉक्टर साहब, ईद मुबारक हो। खैर मुबारक बेटा। मैंने कहा ईद मुबारक। आपको भी मुबारक हो। मेरी ईदी। ओह क्यों नहीं, क्यों नहीं। ये लो बेटा। डॉक्टर साहब,
ईदी के मुस्तहक तो हम भी हैं। क्यों नहीं, बेशक। जब आप रीटा को बेटी कहते हैं हमें बहुत अच्छा लगता है। तस्लीम। अरे दुल्हन, ईद मुबारक हो डॉक्टर दादा। तुम्हें भी मुबारक हो बेटा, जीती रहो। गुलखान जी हुजूर। ये हमारी तरफ से गरीबों में बांट देना। अच्छा हुजूर। बेटा, हमारी तरफ से ये छोटा सा ईद का तोहफा कबूल करो। ओह, हमसे ईदी लेने के लिए इस नालायक से इजाजत लेनी पड़ेगी क्या? नहीं नहीं डॉक्टर दादा, ऐसी कोई बात नहीं। डॉक्टर दादा तुम्हें ईदी दे रहे हैं, ले लो ना। हाँ हाँ, चलो चलो ले लो। छोटे मियाँ, लो तुम ही पहना दो। लो। डॉक्टर दादा, हम खुद ही पहन लेंगे। तो पहनो ना। दुल्हन, अब इस घर की भी रौनक तुम ही हो। चलो, अब जरा बावर्ची खाने की देखभाल करो, अपना घर संभालो, सब अपने मेहमानों की देखभाल करो। मेहमान? यहाँ मेहमान कौन है डॉक्टर दादा? सब अपने ही तो हैं। अरे क्यों? दुल्हन की सहेली हैं, फिर उनकी उनकी माताजी हैं। आओ। बहुत बढ़िया बना दुल्हन, अब आप आराम कीजिए ना। हाँ तो प्रेम भाईजान, शहनाई कहाँ बज रही है? क्या मतलब? बनिए मत, मुझे मामू जान ने सब बता दिया है, कुछ तो शर्म करो। ये लो साले साहब, न तो खुद हाथ लगाएं न मुझे छूने दें। आपसे आप बंधा है कहीं जूड़ा खुल के। वाह 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 मियां वाह वाह। अम्मी जाना आ रही है। साले साहब जरा सिगरेट पकड़िएगा। क्यों सलमा, तेरे शौहर ने फिर सिगरेट पीनी शुरू दुल्हन, काम खत्म हो गया और थोड़ी देर हमारे साथ भी बैठो। की? ये तो प्रेम भाईजान पी रहे थे। चल झूठी गई। क्या बात है? किस ख्याल में डूबी हुई हो? हुजूर, महवे ख्याल यार हैं, इनको जहाँ से क्या। हो, ये बात है। अरे भाई, ये दूरी हम दूर किए देते हैं। अरे छोटे मियाँ, छोटे मियाँ जरा यहाँ तशरीफ लाइए। जी। लो दुल्हन, जी भर के देख लो। क्या बात है डॉक्टर दादा? नालायक। भाई दुल्हन, हमने तुम्हारा काम किया, अब तुम भी हमारा एक काम कर दो। इस मुबारक मौके पे एक गीत सुना दो। हाँ हाँ, मजा आएगा। गीत नहीं, गजल। डॉक्टर फरीद की महफिल ईद है, कोई फुलवारी नहीं। ये क्या गजल गाएगी डॉक्टर दादा? लोरी भजन वगैरह की बात और है। दुल्हन को आपकी वकालत की जरूरत नहीं है मियाँ साहबजादे। आओ बेटा, आओ भी। डॉक्टर फरीद, मैं इसके सारे खानदान को जानती हूँ। अच्छा? ये सब बहुत अच्छा गाते हैं। अरे वाह वाह वाह, फिर तो मजा आ जाएगा। आओ आओ भी। हाजरीन, हाजरीन, आप लोग जरा तशरीफ रखिए। अब हमारी बेटी आप लोगों को एक गजल सुनाएंगी। हमको इसके बहुत से गजल सुनाएंगे। फड़कती हूँ। गजल सुनाएंगे। बैठिए, तशरीफ रखिए। बैठो बेटा, बिस्मिल्लाह। अब तो मरी गए, अब तो मरी गए, अब तो मरी गए। जिसे तुम पा नहीं सकते उसकी तरफ हाथ क्यों बढ़ा रही हो? पछताओगी। जब बात खुल जाएगी तो यही लोग तुम पर हंसेंगे, तुम्हारी बेइज्जती करेंगे, और फिर तुम्हारे लिए दुख ही दुख होगा, सुख नहीं। क्या हुआ? तुमने जो कुछ भी किया है वो तुम्हारी ज्यादती थी। पर हमने किया क्या? तुमने हमें जलील किया, रीटा को मारने की कोशिश की। अब क्या बात कर रही है? फूल बेचने वाली लड़की अपनी औकात भूल गई। इस घर की चाबियां क्या हाथ में आ गई कि मालकिन बनने के ख्वाब देखने लगी? क्यों आप इस तरह की बातें कर रही हैं? हम कुछ समझ नहीं पाए। ये क्या हो रहा है? क्या बात है? हुआ क्या? कितनी भोली बनती है। चुप क्यों हो? इट इज नाउ और नेवर। कमो, तुम्हें इसी वक्त ये घर छोड़कर जाना पड़ेगा। इसी वक्त? हाँ, अभी और इसी वक्त।
अचरा में फुलवा लैके आए रे हम तोरे द्वार। अरे हमारी अर्जी न सुन ले, अर्जी पे कैले न विचार। कमो, प्लीज कमो, सुनो। दादाजी की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। बार बार तुम्हें याद कर रहे हैं, तुम्हें बहुत पुकार रहे हैं। कमो, कुछ बोलो तो सही। कमो, कमो, कुछ बोलो तो सही। नहीं चलोगी? दादाजी के लिए भी नहीं? अच्छा, तुम्हारी मर्जी। देखा बाबा चले गए। दादाजी का वास्ते देते रहे, मगर एक बार भी नहीं कह सकते थे मेरी खातिर चली चलो। क्या इतना भी अधिकार नहीं समझा हम पर? सलाम सर। जगदीश है? नो सर। कहाँ गया? He's gone out, sir. ब्लडी हेल। बहुत अकड़ रहा था, मैं उसे लेने नहीं जाऊंगा। आखिर टूट गई ना अकड़, पहुंचा ना तेरे पास। अच्छा किया तूने, उसके साथ नहीं आई। अरे अब फूक दो ना गुस्सा बेटे, हंसो बेटे हंसो। छोटे सरकार आ गए। लो आ गए। अब कैसी तबीयत है दादाजी? आधा तो ठीक हो गया हूं बहू के आने से, और बाकी आधा ठीक हो जाऊंगा जब तुम दोनों का आपस में समझौता हो जाएगा। क्यों फरीद? और क्या, देखा दुल्हन के आते ही तबीयत ठीक हो गई। अच्छा भाई हरकृष्ण, अब मैं चलता हूं। खुदा हाफिज। अरे तुम अभी तक एक दूसरे से मुंह फिराए बैठे हो। हंसो बेटे हंसो। लो वो तो हंस दिया, और तुम अभी तक रूठी हुई हो। बेटे गृहस्थी में यही तो होता है कि शादी से पहले जब प्रेमी आपस में झगड़ा करते हैं तो वो झगड़ा नहीं होता बेटे, वो प्यार होता है, प्यार। तुम तो जानती हो कि प्रेम तुमसे कितना प्यार करता है। अरे नहीं बेटे नहीं, बेटे रो नहीं, बेटे रो नहीं। मैंने तुझे हंसने के लिए कहा और तुम रो दी। प्रेम ये तेरा कैसा अपनापन है रे? कभी तो बहू को हंसाता है, कभी रुलाता है। ना बेटे ना, चुप हो जा बेटे, चुप हो जा। सुखिया देखो, हमारी बेटी को हमारी पार्टी के लिए खूब सजाना अच्छी तरह। जब तुम्हारी शादी का मंडप बने, फूलों से सजाने के काम हमें दे देना। हम यहाँ से चले जाएंगे। आप हमारी वजह से दादाजी को मत छोड़िए, हम आपके पाँव पड़ते हैं, आप मत जाइए। पत्नी सिर्फ मन का ही नहीं, जीवन भर का संबंध होता है, जिसका फैसला इंसान नहीं, जीवन देने वाला भगवान ही करता है। चलिए साहब, वो तो कहाँ?
पता नहीं जनता एक्सप्रेस से कहां चली गई। यात्रियों से निवेदन है वे अपना सामान प्लेटफॉर्म पर या डिब्बे में बिना किसी निगरानी के कमाल है, मैं घर छोड़ के चला गया, उसका ये थोड़ी मतलब है कि तुम भी घर छोड़ के चली जाती। कुछ दादाजी का भी ख्याल क्या होता। अब देख क्या रही हो, ट्रेन चल रही है, नीचे उतरो। कहाँ चलो? अरे घर और कहाँ? क्यों चलो? छोड़ दो, ये क्या कर रहे हो तुम? छोड़। कमो, प्लीज कमो, मेरी बात तो सुनो। कमो, चलो घर चले। छोड़ दे मेरा हाथ। कमो, इधर कहाँ जा रही हो? जहाँ मेरी मर्जी। चलो घर चले। क्यों चलो? दादाजी और सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। आपने भी समझा क्या है? हम कोई खिलौना है, जैसे घुमा दिया घूम गई, जैसे चला दिया चलती। ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़ दीजिए मुझे। ये क्या किया आपने? वही जो मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था। हम तो आपके योग्य नहीं हैं। सच तो यही कमो कि मैं तुम्हारे योग्य नहीं। कमो, मेरे दिल में रीटा के लिए जो प्यार था वो वासना थी, और तुम्हारे लिए मेरे मन में जो इज्जत थी वो हकीकत में प्यार था जो मैं समझ ना सका। मुझे माफ कर दो। भगवान के लिए ऐसे न कहिए। भगवान के लिए फिर कभी ऐसे न कहिए। फिर कभी ऐसे न कहिए।